आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कृषि और उद्योग किस प्रकार से साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक प्रधान राष्ट्र है। आज कृषि का विकास पूर्णतः उद्योगों के विकास पर निर्भर है। देखिए, आज कृषि का जो विकास है, यानी कि कृषि जो प्रोग्रेस पे है, जो तरक्की पे है, वह पूरी तरह से उद्योगों के विकास पर निर्भर है। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों, प्लास्टिक, बिजली और डीजल का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। देखिए, कृषि में उर्वरक, कीटनाशक यानी कि खाद, दवाइयाँ, प्लास्टिक, बिजली और डीजल का प्रयोग निरंतर बढ़ ही रहा है, जो कि हमें उद्योगों से प्राप्त होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उद्योगों से। देखिए, हम अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ चाहिएगी, तो हम कहाँ से लाएंगे? उद्योग से लाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ पर प्राप्त होगी? उद्योग से। और दूसरी ओर उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो दूसरी ओर क्या होता है? उद्योग में हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कोई सा भी उद्योग खोलते हैं, जैसे कि हमने चीनी उद्योग खोला। देखिए, हमें उद्योग खोलते ही चीनी तो उसमें नहीं प्राप्त होगी। चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गन्ना। गन्ने से चीनी प्राप्त होती, सभी को पता है। और गन्ना हमें कहाँ प्राप्त होता है? खेतों में, यानी कि कृषि से हमें गन्ना प्राप्त होता है। तो जब जाके हमें चीनी प्राप्त होगी। इसी तरह देखिए, हम कोई सा भी उद्योग खोलते हैं, जैसे चिप्स बनाने का उद्योग। चिप्स किसके माध्यम से बनती है? आलू से। आलू हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? कृषि से। तो इस तरह से हमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो यहाँ कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। देखिए, कृषि के बिना उद्योग नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। देखिए, आलू ही नहीं होंगे तो हम चिप्स किसकी बनाएंगे? गन्ना ही नहीं होगा तो हम चीनी किससे बनाएंगे? गुड़ किससे बनाएंगे? शर्करा किससे बनाएंगे? तो इस तरह से कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। इस प्रकार कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है। देखिए, कृषि और उद्योग दोनों ही एक है। देखिए, कृषि के बिना उद्योग नहीं चलते और उद्योग के बिना कृषि नहीं चलते। देखिए, कृषि में हम अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हमें अच्छे अच्छे बीजों का चुनाव करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी हमें दवाइयाँ चुननी पड़ेगी, इनका छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे हम कृषि में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि हमें उद्योग से प्राप्त होता है। और कृषि के बिना उद्योग नहीं चलते। कैसे? देखिए, हम चिप्स बनाएंगे तो हमें आलू कृषि से प्राप्त होगा। चीनी बनाएंगे तो हमें गन्ना कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। तो उद्योग, कृषि के बिना उद्योग नहीं चलते। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों ही एक है, अलग नहीं है। तो वास्तव में यह कह सकते हैं कि इन दोनों में निकटता का संबंध है। दोनों में निकटता आ गई है। तो अतः स्पष्ट है कि इस बात से कि कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ही साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, इस प्रश्न को एक बार और हम समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत कृषि एक प्रधान राष्ट्र है और आज कृषि का जो विकास है वह पूरी तरह से उद्योग के विकास पर निर्भर है। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों, प्लास्टिक, बिजली और डीजल का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जो कि उद्योगों से प्राप्त होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें उद्योगों से प्राप्त होती है। तो दूसरी ओर उद्योगों के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह जो कच्चा माल है जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। अतः कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। कृषि क्या है? हमारे उद्योग का आधार है।
तो एक बार के देखिए कृषि बिना उद्योग से चल सकती है, लेकिन उद्योग बिना कृषि से नहीं चलता है। तो इसलिए कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। इस प्रकार कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी कि दोनों ही एक है। वास्तव में इन दोनों में निकट का संबंध है, निकटता का इनमें संबंध है। अतः स्पष्ट है कि कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत ही सरल है और सिंपल है। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए। तो आपने अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।